माइनस 2x आ जाएगा, 2 से ये 2 गया, माइनस ये माइनस प्लस हो गया, x 18 माइनस x स्क्वायर की पावर 3/2 इज नेगेटिव है। अब x को 3 पुट करूंगा तो ये 3 कितना 9, 18 माइनस 9 3 की पावर 3/2 27 विद नेगेटिव आएगा 1/27 0 नहीं मतलब none of these answer मतलब वो fx रख दोगे तो भी एलोमेटर तो है नहीं। हाँ ये रेशनलाइज करो तो अच्छी बात है। अरे इसका डिफरेंशिएशन करोगे एलोमेटर लगाऊंगा तो fx का डिफरेंशिएशन f x हो जाएगा और अपॉन 1 हो जाएगा तो लिमिट तो 3 है ना, एवरेज 3 लग गया बेटा, यहाँ 3 रखा 9 आया, 9 की पावर -3/2 तो 9 की पावर मतलब 3 की पावर 2 into -3/2 2 गया, 3 की पावर -3 1/27 आगे 3 फॉर्मेट बोलो कौन सा है, पहले फॉरवर्ड बनाओ, नहीं कौन सा है मतलब कौन सी आईडी फॉर्म है ये बताओ। 0 हां इंफिनिटी इनटू 0 0 इंफिनिटी, अब 0 इनटू इंफिनिटी को आप नहीं तो log sin x तो आपका 0 है ना, pi/2 में sin x दोनों है और ln 1 0 log 1 0 होगा, ln sin x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू pi/2। अब ये फॉर्मेट 0/0 को एलोमेटर लगा लो 1/sin sin का cos और cot x का -1/x, इसको लिख दो -1/sin square x, एक sin है ये sin ऊपर आएगा -sin x cos x pi/2 ये cos 0 ML24 नहीं आ रहा नहीं येलो बेटा देखना लास्ट में ये है ना क्वेश्चन, कैलकुलेशन काफी करनी पड़ेगी देखना। मैंने x को 0 टाइम कराया तो इस x के लिए pi/2 प्लस h, उसके बाद ln cos x x टेंड्स टू 0 tan x विद नेगेटिव, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा 4 घंटे खराब नहीं कर दो, इसको बैलेंस करने के लिए वैल्यू निकालने के लिए आपको h स्क्वायर चाहिए। अब h स्क्वायर नीचे लिखो तो ऊपर भी लिखोगे, इसको h into h कर दो, ये आपको वैल्यू 1 दे देगा, ये आपको 1/2 दे देगा, ये आपको 1 दे देगा, लेकिन ये आपको 0 ही देगा। तो आंसर 24 सेकंड बड़ा प्रश्न, सेकंड नंबर की टाइम तो समझ में आता है। सारे क्यूब का सम डायल लगा दो। हाँ चलिए बात करते हैं एक पहला क्वेश्चन तो कोई डाउट तो होगा नहीं क्योंकि कर रखा है
अपन ने सेम पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में नोट्स का दूसरा क्वेश्चन और ये दूसरे क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वहां पे अपन 1 2 3 4 को ऐड किया था, यहाँ पे आपको क्यूब को ऐड करना है और 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब का जो सम होता है n n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा राइट हैंड साइड में, आंसर भी यही है। थर्ड आईडी फॉर्म नहीं क्या, पहले ये देखिए बता आंसर आ जाएगा। तो आईडी फॉर्म ही नहीं है तो क्यों मेहनत कर। हर क्वेश्चन को लिमिट का, अगर आप देखना पेपर में गलती करोगे तो मैं आपको बता देता हूं, डिस्कशन में आप ये बोलूंगा आपने आईडी फॉर्म ही नहीं देखा। सही बता रहा हूं। आप क्वेश्चन को देखते ही नहीं हो, उससे पहले आप पूछ लो डाउट x स्क्वायर sin 1 बाय x। आप ही गलती नहीं है, ये मेरे को बहुत बार बताना पड़ता है। आप एक चीज सोचो, sin की वैल्यू कुछ भी कर लो -1 से 1 में ही आनी है। x की वैल्यू कुछ भी डालो, 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 1.2 डालो, 0.1 डालो, जो मर्जी है डालो, ये वैल्यू आपको -1 से 1 ही देगा। और अगर ये -1 से 1 दे रहा है, फाइनाइट क्वांटिटी दे रहा है, तो अगर ये वैल्यू अप्रोचिंग टू 0 होगी, ओवरऑल वैल्यू तो 0 ही होगी, अपनी से 0 होगी। ये कौन सी आईडी फॉर्म है? आपने इसको 0 into infinity पढ़ लिया हो, और ये 0 into infinity तब होता जब tan की कोई वैल्यू होता, tan cos sec cosec कुछ ऐसा होता। sin और cos तो वैसे भी डिफाइंड है, -1 से 1 ही होंगे। फोर्थ में बोल रहा हूं, नहीं जाएगा ना वो 0 तो sin 0 तो कुछ भी हो सकता है ना। sin इंफिनिटी अगर अंदर लेओगे तो ये वैल्यू इंफिनिटी वाली, sin के साथ इंफिनिटी तो वैल्यू -1 से 1 के बीच में देगा ना। sin ये कंप्लीट वैल्यू थोड़ी ना इंफिनिटी को दे पाएगा, sin की तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में क्या डाउट है? एक बात बताओ, ये तो हो गई हो हमेशा ट्रू। अगर ये हमेशा ट्रू है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो, तब भी वो ट्रू ही रहेगा। आपको n स्क्वायर 2n प्लस 100% इससे छोटा ही होगा और 100% इससे बड़ा ही होगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दो और सबको ऐड कर दोगे तो इधर वाले में n प्लस 1 अपॉन 2 7 8 0 आंसर गलत है। 0 3 से 2 से जो राइट हैंड साइड में GIF को 1/n स्क्वायर लिखा है, तो n को आप इंफिनिटी टेंड कराओगे तो 1/0 हो जाए, 1/इंफिनिटी 0 को टेंड करेगा। अब n स्क्वायर ये 1/n होता तब तो मैं भी मानता कि आईडी फॉर्म में जा सकता है, क्योंकि वो 0 से छोटा भी जा सकता है और 0 से बड़ा भी जा सकता है। लेकिन ये तो n स्क्वायर, ये 100% 0 का पॉजिटिव ही जाएगा और 0 के पॉजिटिव में GIF अगर ले लूंगा तो वो वैल्यू एग्जैक्टली 0 हो जाएगी और एग्जैक्ट 0 इनटू कुछ भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू 0 ही होगी। 9 को बता दो। ये 3 स्क्वायर ये तो आप समझ में आ रही होगी तो क्या करोगे, आपको इसका समीकरण निकालना आना चाहिए। बस मैं एक तरफ को सॉल्व कर रहा हूं, बाय डिफॉल्ट दूसरा भी हो जाएगा। अब इसको देखो, ये कैलकुलेशन है, सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन ही है, लिमिट का नहीं। आप अगर राइट हैंड साइड को सम करोगे, कॉमन x आ गई, 1 क्यूब 2 3 क्यूब 5 क्यूब अप टू डिफरेंस
AP है ये आएगा भाई, अपन ऐड करके कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर में क्या है n क्यूब, अपन नीचे डिनोमिनेटर में लास्ट में n क्यूब करके देख दिया n क्यूब लिख देता हूं। सिर्फ राइट हैंड साइड करो, लेफ्ट तो बाय वो समझ में आ गया ना, राइट में करूंगा तो लेफ्ट में सब कुछ करके माइनस n लगा देंगे, उसको इंपॉर्टेंट ये वाला अब 2n 2n माइनस 1 का स्क्वायर। अब सुनो, आपके पास कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं होता, आपके पास 1357 का सम n स्क्वायर होता है, ऑल नेचुरल नंबर का सम n स्क्वायर, इवन नेचुरल नंबर का सम n n प्लस 1 होता है। अब यहाँ स्क्वायर के टर्म्स का सम होता है। अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, मेरी सुन लेना, आता है चला लेते ध्यान देना। आपके पास जो फॉर्मूला है वो 1 स्क्वायर से लेके 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक का फॉर्मूला होगा। आपके पास कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं कि 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर क्या हो, पहली बात तो ये। अब उसका फॉर्मूला नहीं है तो जिसका फॉर्मूला उस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को क्रिएट कर, मतलब 1/x/n क्यूब। आपको किस चीज की नीड है, 2 का स्क्वायर चाहिए आपको, तो 1 स्क्वायर आपने ऐड करा 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर आपने ऐड किया 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर आपने ऐड किया 6 स्क्वायर, अप टू आपने ऐड किया 12 का स्क्वायर। लास्ट 12 लिखूंगा, ज्यादा समझ में आ गया। अब उसके बाद माइनस जो भी ऐड किया उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या ऐड किया था, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर अप टू ये ऐड किया, बता दिया क्वेश्चन बैलेंस कर दी, जैसा था वैसे ही लिखा हुआ है, क्योंकि जितना ऐड किया उतना ही मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए x/n क्यूब 1 स्क्वायर से लेके 2n स्क्वायर तक का सम, n n प्लस 1 नहीं, अब टर्म 12 तक है, 2n प्लस 1 और 4n प्लस 3, 4n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में 6 माइनस। अब बेटा देखो ये इसका फॉर्मूला फिर वापस नहीं है हमारे पास, अब 2 स्क्वायर कॉमन ले, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अब 2 चलो आगे बढ़ते हैं। x/n क्यूब n क्यूब लगा n स्क्वायर के खत्म लगा दिया। अब x अब तो इंफिनिटी है, इस n क्यूब को ऊपर शिफ्ट कर दो, इसके नीचे भी लिख दिया, इसके नीचे भी लिख दिया। अब नीचे लिखने की बजाय ऊपर ऊपर एक एक टर्म दे दिया।
देखा है एक बार बोलो का नहीं इधर है जो ऊपर वाला न्यूमरेटर बेटा फाइनाइट क्वांटिटी जो आएगा कुछ भी कर लो ये कहीं भी जा सकता है। और एक बात बताओ आपने 11 में ये नहीं पढ़ा फिजिक्स में पढ़ लिया था एक और स्टेप डिसाइड करें कि मिनिमम मैक्सिमम है जैसे यहाँ कर लिया क्योंकि वैल्यू आपके पास एक साइड में बिकॉज है 144 प्लस 25 माइनस 13 से 13 आप x की वैल्यू कुछ मर्जी आए तो डाल दो तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है ये वैल्यू माइनस रूट 13 से रूट 13 के बीच में ही जाएगा रूट 13 के सॉरी माइनस 13 से 13 के बीच में ही जाएगा तो फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन इंफिनिटी जीरो को ही जाएगी। आप पूछ लेना मालूम हो अगला अगर कुछ कोई पूछ लिया तो 10 11 आईडी फॉर्म एक ही हो 12 कुछ मत देना बोलो बार है ना हां 12 वो भी वही बात जो इस साइन की पावर कुछ भी कर लो -1 से 1 e की पावर -1 से 1 1 अपॉन e से e वो भी फाइनाइट है आगे 0 सब कुछ बराबर मतलब आप ये सोचो जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं सुनना ये क्वेश्चन लिखना है मतलब रैंडम e की पावर x 2fx gx अपॉन x x टेंड्स टू 0 ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इक्वल टू कुछ ना कुछ आएगा 2 मान आएगा तो आपसे मैं ये कहूं कि सॉल्व करने के लिए स्टार्ट कैसे करोगे तो x अगर लिमिट टेंड्स टू किसको जा रही है 0 को तो 100% डिनोमिनेटर तो 0 को जा ही रहा है ठीक है और न्यूमरेटर में जाओ e टू द पावर 0 1 हो जाएगा माइनस ये वाला 0 पे 0 ही हो जाएगा ऊपर अभी बन रहा माइनस g ऑफ 0 अब बेटा g ऑफ 0 को 1 जाना ही पड़ेगा नहीं तो ये आईडी फॉर्म नहीं होगी और अगर ये आईडी फॉर्म नहीं होगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अगर आपके मल्टीपल चॉइस में आंसर क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g0 ऑप्शन में g0 की वैल्यू 1 g0 की वैल्यू 2 तो आप केवल और केवल 1 ले सकते समझ आ गई अननोन क्वांटिटी है gx कोई फंक्शन आपको गिवन नहीं है आपको केवल ये कह रहा है gx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब 0 पे ये 0 आ रहा है नहीं आ रहा है 0 पे ये 1 देगा कि देगा मुझे क्या मतलब है लेकिन साथ में ये कंडीशन देती तो बात ही खत्म हो गई कि g0 तो 1 होगा ही होगा। अब 0 पे 1 पे कोई क्वांटिटी का कोई फॉर्मेट बैठा हो लीनियर हो मान लो 2x + a = 0 मतलब ये gx 1 और क्वेश्चन दे दो ये मान b और b की वैल्यू पूछी तो आपको ये तो पता चली गई कि g0 आपका 1 है। अब 0 यहां रखूंगा यहाँ 0 पे 1 होगा b की वैल्यू समझ आ गया ना। अब अगर लिमिट खत्म हो रहा है जब तक आपको ये बात पता होनी चाहिए हर क्वेश्चन की आईडी फॉर्म चेक करो वो अगर आईडी नहीं है तो लिमिट वाला केस नहीं बनेगा उसको जनरल केस से सॉल्व कर लो 13 14 14 में क्या है साइंस के ही बेसिक है देखो सुनो fx आपका और fx है 7 आईडी फॉर्म बताओ आईडी फॉर्म बताओ मेरे को क्या पता आईडी फॉर्म को बताओ इंफिनिटी की पावर 0 तो इंफिनिटी पावर 0 का एक ही तरीका है e की पावर 1/lnx और ln cos x क्लियर है जैसे लिखा समझ आ गया ना तो ln
1 अपॉन ln x और ln cosec x। अब ये कौन सी फॉर्मूला बन गया, जीरो में निकालना है ln 0 इंफिनिटी, ऊपर भी इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी 1 अपॉन cosec x, cosec x का cosec x cot x विद नेगेटिव साइन 1 अपॉन x, ये दोनों गया, इस x को ऊपर भेजो, इसको tan को cot पर tan कर दो 1 अपॉन tan x ऊपर x विद नेगेटिव साइन, तो e की पावर माइनस होगी, e की पावर माइनस 8 आईडी फॉर्म कौन बेटा, नहीं आईडी फॉर्म मतलब कौन सी है, इंडेफिनिट होगा, वैल्यू डाल के देखिए 1 की पावर इंफिनिटी 10x पाई बाय 4 को 1 जाएगा और पाई बाय 4 10 2 पाई बाय 4 पाई बाय 2 और 10 पाई बाय 2 इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 1 की पावर इंफिनिटी हो जाएगा। तो आप क्या करोगे 10x tan 2x, ठीक है। अब एक काम करो, tan 2x का फॉर्मूला लगा लो, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, उसका 1 माइनस tan स्क्वायर x का माइनस ऊपर ले लो, अब पाई बाय 4 रखो, ये भी 1 ऊपर वाला 2 नीचे वाला 1 ओवर 2 से 2 गया e की पावर माइनस 9 10 11 12 13 14 15 आधे पड़ाव पर पहुंच जाए। अगले वीक में आप हो सकता है आप इनके बेंच में 2 ही क्लास आगे सब दान कर मेरे सारे सारे केमिस्ट्री फिजिक्स, तो नहीं उसका रिजल्ट ना कि किसी में 4 क्लास आ गई है ना, 2 और जितना चाहिए उतना पहुंच चुके अपन, कोई दिक्कत 5 भी 4 ही, एक हटाई थी एक दी और ये एक आज एक्स्ट्रा, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए जिनको लिमिट आ गया जिनको लिमिट आ गया समझ में और लिमिट के क्वेश्चन बन गए 100% श्योर कि उसकी कंटिन्यूटी का टॉपिक पूरा हो, जो कैलकुलेटिव टॉपिक है वो तो पूरा हो गया। दूसरा मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी में बेसिक पढ़ाऊंगा कि कंटिन्यू होता क्या है, कंटिन्यूटी का सिर्फ कंटिन्यूटी क्वेश्चन आता है, अननोन वेरिएबल निकालने वाला वो, प्लस टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज क्या क्या होती है। फिर मैं इस टॉपिक को छोड़ दूंगा अभी, फिर उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाऊंगा, पहले डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक समझाऊंगा, होता क्या है कैसे डिफरेंशिएबिलिटी करते हैं उतना बेसिक, फिर इन दोनों चैप्टर को मर्ज कर दूंगा, क्योंकि अगर आप 2 उठा के देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन केवल एक ही टॉपिक के मिलेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा, फिर बाद में मर्ज होते नहीं है, तो बेटर है दोनों को एक साथ मर्ज कर दूंगा लास्ट में। अभी आपके टेस्ट में जो क्वेश्चन आएंगे उतने अपन उस लेवल के क्वेश्चंस कर लेंगे, कि एमएलई 26 ही आ रही केवल, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ग्राफ का सबसे ज्यादा यूज होगा वो तब जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिसकंटिन्यूटी और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी जब भी आएगा, ग्राफ इज द बेस्ट अप्रोच। क्योंकि अगर मैंने कहा कि 0 से 5 के बीच में कितने पॉइंट है जिस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, 0 से 5 छोड़ो, 0 से 1 में भी इनफाइनाइट वैल्यू, तो 0 से 5 में तो कितनी होगी क्या पता,
मैंने ये कब बोला कि मुझे इंटीजर पे निकालना है, मैं तो 0 से 5 के बीच में सारी वैल्यूज को बोलूं। अब उसमें आप निकाल नहीं सकते हर एक वैल्यू, उसमें एक ही अप्रोच लगाओगे, क्या ग्राफ बनाओगे। अगर वो ग्राफ कंटीन्यूअस बन रहा है तो डिसकंटिन्यूटी आएगी, और अगर जहां पे वो ब्रेक हो रहा होगा वो डिसकंटिन्यूअस पे चला जाएगा। तो आपको लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इजी, बस आप समझना ग्राफ बनाने की तैयारी करना, आपको आना चाहिए ग्राफ। A function is continuous. A function is continuous at x equals to a. A function fx. A function fx is continuous at x equals to a if the following condition will satisfy. If the following conditions will satisfy. पहला, fx is defined at x equals to a, और ऐसा भी लिख सकते हैं fx should define at x equals to a। कंटिन्यूटी हमेशा उसी पे कमेंट की जा सकेगी जिस जो पॉइंट डोमेन के अंदर होगा। at x, अपन x equals to a पे बात कर रहे हैं हमेशा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसी में, लिमिट x टेंड्स टू a negative f of x should equal to limit x tends to a positive f of x. It implies left hand limit right hand limit बराबर होनी चाहिए, should implies L a finite quantity. ठीक है। Third, f of a is equals to L, a finite quantity. जो मैं लिखता जाऊँ लिखते कॉपी पेस्ट करना है, समझाऊंगा जब सुनना। अब लास्ट और एक बॉक्स वाली लाइन लिख रहा हूं जो हमेशा काम आएगी, पूरा कंटिन्यू खत्म हो जाता है ये। कोई भी फंक्शन दे रखा है fx, अगर आपने उसके a के नेगेटिव पे वैल्यू निकाली, आपने उसके a के पॉजिटिव पे वैल्यू निकाली, और आपने उसको f ऑफ a पर वैल्यू, अगर ये तीनों बराबर है, और वो तीनों किसके बराबर है, एक फाइनाइट क्वांटिटी, then fx is continuous at x equals to a. Otherwise, इस कंडीशन में से कोई सी भी एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, कोई सी भी कंडीशन, तो ये हमने लिख दिया अदरवाइज fx is क्या हो जाएगा, discontinuous at x equals to a, and x equals to a is called, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। अगर
क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फंक्शन कंटीन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है, तब तो आप चेक करके बता दोगे डिसकंटीन्यूअस है। अगर उसने पूछा वो डिसकंटीन्यूअस है तो किस पॉइंट पे है, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूटी, तो आपको उस पॉइंट की वैल्यू लिखनी पड़ेगी जिस पर वो डिसकंटीन्यूअस है। ये पूरा एक बॉक्स है, पूरा कंटिन्यूटी इसी टॉपिक के ऊपर आधारित है, इसी लाइन पे। अब मैं इनको सबको ग्राफिकली समझा देता हूँ। तेरा दोस्त ही है, तू इससे ही बात कर सकता है, तू किसी और को नहीं देख सकता, तो और भी बात नहीं कर सकता। क्लास के नीचे बात कर अच्छा हो गया। ध्यान दीजिएगा, देखो मैं 4 ग्राफ बना रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अरे मेरे को नहीं आया, भैया के पास है। मेरे दादाजी के साथ तो हो गया, पापा का नहीं पता, नहीं पापा मम्मी का नहीं पता, थोड़ा मेरे दादाजी का पता पूरे घर में। कोई और को नहीं मिला। मेरे को नहीं मिला साहब, मेरे भैया को मिला। हाँ यार, क्या पता। चलिए ध्यान से, पैदल लड़ता पैदल पहले केस में फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, आपको दिख भी रहा है। क्यों डिसकंटीन्यूअस है, क्या कारण है? लिमिट एक्सिस्ट नहीं कर रहा, बात ही खत्म। कोई और रीजन हो ना हो, मेजर रीजन तो हमारे को लिमिट चेक करनी होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। Therefore, at x equals to a, fx is discontinuous. देख के भी फील आ गया। ए पर ग्राफ करने ऊपर गए, फिर अपन हाथ को वहां से कॉपी से ऊपर उठा के फिर यहाँ से ग्राफ बनाना चालू किया। तो अपन ने जब भी कॉपी से अगर ग्राफ बनाते बनाते हाथ ऊपर उठा के नीचे से ऊपर जा रहे या ऊपर से नीचे आ रहे, तो हमने एक बार के लिए उस जगह पर क्या कर दिया, डिसकंटिन्यूअस। ए वाला सेकंड सर लिमिट एग्जिस्ट कर रही, बट फंक्शन डिफाइंड नहीं, क्योंकि डिफाइंड होता तो f ऑफ a की वैल्यू होती, f ऑफ a डिफाइंड ही नहीं है। तो आप ये बोलोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो भली राइट हैंड लिमिट के बराबर है, बट f ऑफ a या u ऑफ x इक्वल्स टू a इज नॉट इन
domain, therefore fx is discontinuous at x equals to। तीसरे वाले केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रही, फंक्शन भी डिफाइंड है, बट ये तीनों चीजें इक्वल नहीं है। आप यहाँ देखिए, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही किसके बराबर आ रही है, L1, और f ऑफ a क्या आ रहा है, L2, बट इट इंप्लाइज L1 और L2 तो बराबर है ही नहीं, therefore fx is discontinuous at x equals to। अब लास्ट केस का हो, उधर कैसे कैसे क्या है, हाँ देख रहा, ए का पॉजिटिव, ए का नेगेटिव और ए तीनों पे फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू एल ही दे रहा है, एफ ऑफ ए भी एल है, L1 ए का नेगेटिव भी L1 है, ए का पॉजिटिव भी L1 है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर, राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट किसके बराबर, f ऑफ a है, therefore fx is समझ आ गई बात, कोई डाउट नाउ डाउट। पहले वाले पहले से इक्वल पहला रूल तीन इक्वल होना चाहिए, इसमें एक इक्वल, और सेकंड वाले में x इक्वल्स टू a इज ए का पॉजिटिव होना, ए का नेगेटिव, एक बात बताओ, ए का पॉजिटिव भी L1 को जा रहा है और ए का नेगेटिव भी L1 को जा रहा है और ए का पॉजिटिव भी L1 को ही जा रहा है। क्या दिक्कत आ गई बेटा, लक्ष्य तू क्या समझा रहा है बेटा, क्या समझ नहीं आ रहा, but x equals to a is not in domain, therefore fx is discontinuous at x equals to a। अब लास्ट क्लास में बताना है, अरे बेटा लास्ट छोड़ दे।
बाकी क्वेश्चन है क्या करें? कौन सी लैंग्वेज है बेटा तो आज में बहुत पड़ता है आज तक बात अभी क्या बोला था? क्या बोला था? लड़के क्या बोली थी? सोच लिया कि नाम तो दो ही काम होता है, या तो अच्छा काम करे बंदा भी नाम दोनों होता है, बदनाम में भी नाम है। थोड़ी होगा मैं कर दूँ राजनीति को थोड़ी सी सेंटीमीटर कम हो जाए सुना जाए बेटा बात नहीं यार तो भी एक बार मैंने हाथ चल ठीक है बस्ती में जाकर निकाल दिया बाद में मैं बिगड़ गया रिजल्ट तो बहुत बुरा हो जाएगा। एक कंटिन्यूसन चाह रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं ऐसे है पता नहीं मुझे भी चला मेरी तेरे को बुरा लगता है अब देखिए सुनिएगा वन पे बात करें वन पे फंक्शन कंटीन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है कारण डिसकंटीन्यूअस है बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है x equals to 2 discontinuous because x equals to 2 is not in domain ये बात चेंज करना सब 3 पे अभी भी क्या कहो डिसकंटिन्यूअस कारण अलग हो गया कारण ये है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है बट नॉट इक्वल्स टू f ऑफ 4 कंटीन्यूअस और 5th कारण लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट
x मिरर इमेज में वो ऐसे कंटीन्यूअस फंक्शन है इसका बात नहीं जल्दी करो। लॉन्डे वो नहीं ठीक है वन पे आ नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट तो जीरो पे आती है और राइट हैंड लिमिट वन को जाती है वन ले लो ना आप। मेरे को ऊपर लिमिट में ऊपर लिमिट चलिए नीचे आ गए कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल इस क्लास में दो ही टॉपिक पढ़ाने वाला हूं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल पहला पॉइंट इसके अंदर कंटिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल ए से बी कंटिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल ए से बी। अब आपको अगर क्वेश्चन देखा है ओपन इंटरवल ए से बी में कंटिन्यूटी चेक करना है तो इसमें क्या करोगे आप देखो function fx is said to be continuous in open ACB. Function fx is said to be continuous in open A to B, मतलब वही bracket A comma B. If fx is continuous at each and every point in the interval ब्रैकेट लाइन मतलब बिटवीन मैंने वैसे बीच में बोलना भूल गया था लास्ट में ब्रैकेट में तो बिटवीन मतलब हाँ अभी आपको दोनों का फर्क एक साथ समझा रहा हूँ और दूसरा ऐड डालेंगे अपन क्लोज इंटरवल ए से बी। पहले एक बार इधर देखो क्लोज ए से बी और एक ओपन इंटरवल ए से बी आपने लिखा है। ये पहला पॉइंट है जो लाइन वहां लिखी है उसमें क्या चेंज आएगा इसमें तीन चीजें होंगी। पहली चीज ये होगी कि लिमिट x टेंड्स टू a का पॉजिटिव अगर आपने निकाला इसमें fx तो वो किसके बराबर आना चाहिए f ऑफ a। लिमिट x टेंड्स टू किस पे निकालोगे आप b के नेगेटिव उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आनी चाहिए वो किसके बराबर आनी चाहिए f ऑफ b।
तीसरा, each and every point lying in the interval A से, मतलब आप समझो, मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ। tan x का अगर डोमेन आपको मैंने -π/2 ओपन से -π/2 ओपन से π/2 ओपन दे दी, तो इसकी रेंज होगी -∞ से ∞ ओपन, और -π/2 और π/2 पे चेक करना ही नहीं है मुझे चेक कहाँ करना है, -π/2 ओपन से π/2 ओपन के बीच में हर एक पॉइंट पर मेरे को चेक करना है। अभी मैंने आगे से क्या बोला, स्टार्टिंग मुझे पैटर्न चालू कर दी, मैं इतने सारे पॉइंट पर चेक नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, ग्राफ बना के देखूंगा। मैंने कहा ग्राफ बनाया मैंने, हर पॉइंट पे वो कंटीन्यूअसली ऊपर चढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ कैसा है, कंटीन्यूअस ग्राफ। तो आपने -π/2 और π/2 पे चेक नहीं करा, आपने कहां चेक करा, -π/2 ओपन से π/2 ओपन पे चेक किया। अब अगर sin x का ग्राफ और sin x का ग्राफ 0 से 2π या -π/2 से ओपन π/2 क्लोज π/2, -π/2 से क्लोज π/2, अब देखो, हमने आपको इंटरवल ये दे दी क्लोज, तो पहला पॉइंट -π/2 का पॉजिटिव, -π/2 का पॉजिटिव मतलब कुछ यहाँ पे हो गया, उसकी लिमिटिंग वैल्यू किसको टेंड कर रही है, -1, तो -π/2 पर वैल्यू भी किसको टेंड कर रही है, -1, बराबर है π/2 का नेगेटिव, इधर साइड वाला लेफ्ट वाला, वो वैल्यू किसको टेंड कर रही है, 1 को, तो फंक्शन की वैल्यू भी π/2 पे किसको टेंड कर रही है, 1 को। और दोनों एंड पॉइंट पर अपन ने चेक कर लिया और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो अपन ने बीच में ओपन -π/2 से π/2 का ग्राफ देखा, वो भी हर एक पॉइंट पर क्या दे रहा है, आपको कंटीन्यूअस दे रहा है। इसका मतलब ये साबित हुआ कि क्लोज इंटरवल में ये वाला फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। समझ में आ गई बात, कोई डाउट है, लिख लीजिए तीनों चारों पॉइंट। हेडिंग नंबर fx is यानी कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a से b। अरे मैंने पहले लिखा आपने ओपन इंटरवल a से b, अब लिखो क्लोज इंटरवल a से b, उसमें ये तीनों लाइन लिखो। एग्जांपल ऐसे मैंने लिखा मैं लिखा A to B